अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक। और आज के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे पीसी की रिपोर्ट आनी है, ठीक है, जो कि अमेरिकन इन्फ्लेशन नंबर से वो आना है। अभी टाइम हो रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3:30 तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो शायद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे होंगे, इसके 2 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट क्या है वो जानने के लिए आप डिस्कॉर्ड पर एक्टिव रहना, क्योंकि हमने डिस्कॉर्ड पर हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं। कल जब यहाँ पे हमारे पास जीडीपी नंबर्स आ रहे थे, एक्जैक्टली हमने टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट किया है, क्या सीन होगा, क्या नहीं, एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, और एंट्री लेने का मना किया। तो इस पर एक्सपेक्टेड जो है वो मार्केट ने यहाँ पे डंप किया, ठीक है। कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक मैनिपुलेशन होगी, और वो मैनिपुलेशन कुछ इस तरीके से हुई। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स की तरफ चल के देखते हैं तो मार्केट ने एक नीचे की तरफ शॉर्ट विक दी, ठीक है, और फिर वो वापस से ऊपर आ गई। और ये इस तरीके से क्या किया, जैसे लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने के लिए विक दी गई थी। लेकिन मार्केट ने वहाँ पे कोई इतने खास सेंटीमेंट्स नहीं थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। तो जो एक्सपेक्टेड होता है वही होता है, तो इसका मतलब होता है कि क्वाइट बुलिश हम लोग यहाँ पे, मतलब थोड़ी सी बुलिशनेस है, तो उस बुलिशनेस को देख के लोगों ने लॉन्ग किया होगा और यहाँ पे मैनिपुलेशन करके शॉर्ट कर दिया। तभी कल एंट्री लेने से मना किया होता, और अभी भी आज भी मार्केट उसी एरिया में घूम रही है जो एरिया कल जिसमें घूम रही थी, क्योंकि बीटीसी आजकल स्टेबल कॉइन की तरह वर्क कर रहा है। अब यूएसडीटी रख लो, बीटीसी रख लो, एक ही बात है। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास मीटिंग वगैरह शुरू होती है, क्या रिजल्ट आ रहा है, सारा का सारा आप 5:30 बजे, तकरीबन 5:15 बजे फिक्स एक्टिव हो जाना, यहाँ पे ऑनलाइन हो जाना डिस्कॉर्ड पे। और मार्केट अपडेट्स के अंदर मैं यहाँ पे आपको अप टू डेट रखूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट्स अप टू डेट रखूंगा। ऐसा कोई नहीं करेगा, इवन के वेबसाइट भी नहीं रखेगी, हम आपको रखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से अप टू डेट, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से चलना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं कि बीटीसी में यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और क्या हो सकती हैं। आज आने हमारे पास पीसी की यहाँ पे रिपोर्ट आनी है। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि जब लास्ट टाइम ये सब हुआ था कितना एक्सपेक्टेड है, कितना आ सकता है, और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। जब मैं बीटीसी का चार्ट खोला, मैंने वो एरियाज मार्क किए कि कब कब क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आ जाता है, मैं यहाँ पे वनडे का चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपके पास दिन भी जो है वो बिल्कुल विजिबल हो। सबसे पहले जो हमारे पास एरिया आ जाता है वो ये वाला आ जाता है, जो कि जून का है, ठीक है। अब जून के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जून के अंदर जो हमारे पास उस वक्त चल रहे थे 6.3 प्रीवियस थे, मतलब मैं के, ठीक है, 6.3% चल रहा था। और जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, फोरकास्ट मतलब जो बता रही थी, वो 6.7 था। मतलब 6.3 से एकदम 6.7 पे चला गया। इससे पहले मार्केट डंप तो ले ही रही थी, ठीक है, डंप ले रही थी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज थी, जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 0.4% बढ़ने की यहाँ पे वो दी गई थी, फोरकास्ट एक प्रिडिक्शन की गई थी, तो इसकी प्रिडिक्शन से ही गिरना शुरू हो गया, ठीक है। प्रिडिक्शन पे गिरना शुरू हो गया, और जिस दिन आया उस दिन 6.7 के बजाय 6.8 आ गया, मतलब जो प्रिडिक्ट किया तो उससे भी ज्यादा आ गया। तो यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली आते ही यहाँ पे 10% का क्रैश किया बिटकॉइन ने, ठीक है। देखा आपने कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ा, खाली बिटकॉइन पे नहीं, इसका जो इम्पैक्ट था हमारे पास स्टॉक मार्केट्स पे भी था, डीएक्सवाई पे भी था, और दूसरी चीज़ों वगैरह पे भी था, ठीक है। अब चलते हैं फिर, जब इसके बाद जुलाई के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि 6.8 थे प्रीवियस, जो कि आए थे हमारे पास जून के, और जो फोरकास्ट की गई थी वो 6.2 की गई थी। तो जब फोरकास्ट की गई थी तो इससे पहले यहाँ पे मार्केट ने पंप लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, पंप आना यहाँ पे शुरू हो गया था। लेकिन जिस दिन एक्चुअल डेटा है वो थी 6.3, मतलब 6.2 था 6.3, भले ज्यादा आया, फोरकास्ट से ज्यादा आया, ठीक है, लेकिन प्रीवियस से कम आया, मतलब कम हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ, मतलब अच्छी बात है। तो यहाँ पे मार्केट ने पंप ले लिया 14% का। इसके बाद अगस्त में कोई यहाँ पे सीपीआई नहीं है, बिल्कुल जो सेम सीन था, सब कुछ वैसे ही रहा। अगस्त के अंदर भी 6.3 रहा, रिलीज 6.3 हुआ, तो मार्केट ने न्यूट्रल रिएक्ट किया, कोई खास रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्वाइट बुलिश, मैंने कहा जितना एक्सपेक्टेड होता उतना ही आया, 6.3 जो था, 6.2 एक्सपेक्टेड था, उतना ही आया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्वाइट बुलिशनेस यहाँ पे हमारे पास दिखाई। अब हमारे पास आज के दिन यहाँ पे आने हैं, अब जो प्रीवियस था हमारे पास वो 6.3 है, एक्सपेक्टेशन जो है वो 6.2 है। आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड सीपीआई नंबर्स हैं वो 6.2 है, और जो इस वक्त चल रहा है वो 6.3 है। अब एक चीज नजर में रखना, अगर वो मोर देन एक्सपेक्टेशंस आ गए, लाइक 6.3 अभी चल रहे हैं, 6.2 चल रहा है, और अभी भी कहते हैं कि 6.4 हो गया, तो यहाँ पे याद रखना कि मार्केट यहाँ पे डंप करेगी, ठीक है। एक क्या पता, इससे पहले एक विक आए, लॉन्ग विक आए, शॉर्ट विक आए, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी डंप करेगी, क्योंकि मार्केट की अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गए थे तो यहाँ पे आपने देखा था कि मार्केट ने 10% का क्रैश किया था। अब जब वो डंप करेगी तो उसके लिए जो सपोर्ट एरिया होल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है, वो हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है, ठीक है। कौन सा एरिया? यहाँ पे $18,800 वाला एरिया होल्ड करना इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि आज हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है। मंथली क्लोजिंग अगर हम देखेंगे मंथ चार्ट के अंदर तो वो कहाँ पे होती है, अब ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो 6.3 जो है 6.2 एक्सपेक्टेड और वो 6.2 आता है, तो इट मींस कि क्वाइट बुलिशनेस यहाँ पे हमारे पास आएगी। और इस बीच में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एरिया है, जो कि मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी अपडेट किया था, कि यहाँ पे हमारे पास एक लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोअर हाई एक्सपेक्टेड है, कौन से एरिया में? $20,000 वाले एरिया के अंदर, 19,800 से लेकर $20,000 वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट टर्म पंप देखेंगे, जिसमें मार्केट एक अच्छा वो दिखाई हमारे पास, क्योंकि क्वाइट बुलिशनेस हमारे पास दिखेगी, जितना एक्सपेक्टेशंस थी उतना आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे मार्केट एक क्वाइट बुलिश दिखाएगी। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर इस एरिया का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब अगर वो 6.2 एक्सपेक्टेड है,
क्वाइट बुलिशनेस में यहाँ पे इस एरिया को वो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस रेजिस्टेंस को कर दिया उन्होंने ब्रेक करने के बाद अगर वो इस एरिया पे सस्टेन कर रहा है ना, मतलब इस एरिया पे रुका हुआ है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करेंगे कि एंट्री लो। और फिर जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो जो आपके टारगेट सेट होने चाहिए, जब आपकी इस पॉइंट में एंट्री हो चुकी होगी, तो यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन से अगर हम इसको यहाँ पे निकालते हैं इस एरिया को, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड रेजिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। इस एरिया में हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस भी है और इस एरिया में हमारे पास अच्छी वो भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो जो हमारे पास टारगेट्स होंगे वो ये वाले एरियाज होंगे। कौन से एरियाज? यहाँ पे एरिया होगा हमारे पास $21,200 वाला एरिया। आपकी जो एंट्री बननी चाहिए फिर वो 20,000 के अबव बननी चाहिए। आपको वेट करना है कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है, चीज़ें कहाँ हो रही है 4 आवर्स की, और कितनी देर वो वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करके अगर वो सपोर्ट कंफर्म करता है, देखो क्लोजिंग इसने इसके ऊपर यहाँ पे भी दी थी, ठीक, देख रहे हो क्लोजिंग तो इसने ऊपर यहाँ पे भी दी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फेक आउट देके वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे डबल टॉप भी बन सकता है, ठीक है। डबल टॉप के भी पूरे चांसेस है, तभी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुझे खतरनाक लग रही है, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को देख के चलना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, थोड़ा सा पंप दिखाना शुरू कर देता है, तो आपने 20,200 300 पे एंट्री लेके 20,800 से लेके 21,200 पे उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। वरना आपको वेट करना है कि इस एरिया में आपको मिल जाता है तो सही है, क्योंकि बीटीसी एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से बीच में थोड़े छोटे मोटे फेक आउट्स हो रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे। अब जैसा कि बात करें यहाँ पे हमारे पास आज है मंथली क्लोजिंग, तो मंथली क्लोजिंग के अंदर हम यहाँ पे मंथ का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। तो बीटीसी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। जो मंथली क्लोजिंग हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो भी 18,800 के अबव रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक तो ये एरिया बन जाता है हमारे पास, जो कि हमारे पास पूरा जिसके ऊपर बीटीसी इस वक्त सस्टेन कर रहा है, ऐसा लग रहा है इस एरिया पे चुपक के बीटीसी जो खड़ा हुआ है, ठीक है। ये एरिया और एक ये एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, इसके अबव क्लोजिंग अगर होती है, ठीक है, इसके अबव जैसे 20,300 400 पे अगर क्लोजिंग होती है तो हमारे जो नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स होंगे फिर वो यहाँ तक भी हो सकता है 20,300 24,000, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए, जो कि ये वाले एरियाज बन जाते हैं। अगर हम इसके अंदर पंप देखें तो 17 to 18% पंप एक्सपेक्टेड होगा, और अक्टूबर का मंथ वैसे ही बुलिश होता है। आई एम स्टिल ऑन माई प्रिडिक्शन, ठीक है, कि 13,000 14,000 का बॉटम लगेगा, ठीक है। मैं स्टिल अपनी प्रिडिक्शन पे हूँ अंटिल कोई अच्छे फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे फंडामेंटल न्यूज़ क्या, कि इन्फ्लेशन रेट तो 6.2 एक्सपेक्टेड है, 6.3 आने के हैं प्रीवियस है, और आप 5.8 गए, मतलब बहुत अच्छी बात हो गई ना ये तो, मतलब लेस देन एक्सपेक्टेशन आ गया, इन्फ्लेशन कम हुआ, महंगाई कम हुई, तो फिर तो मार्केट ने बहुत बड़ा पंप देना है, ठीक है। जब आपके पास फंडामेंटल्स अच्छे हो जाते हैं ना, अब अचानक से अमेरिका बोल दे कि हम बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं, ये तो एनालिस्ट को नहीं पता होता ना, टेक्निकल एनालिस्ट को, वो तो एकदम से जिस तरह एल सल्वाडोर ने अचानक अनाउंसमेंट की थी और बीटीसी ने यहाँ पे हमारे पास इस एरिया में पंप दिया था, ठीक है, वो चीज़ अचानक ही होती है। सितंबर में हुआ था और आज भी सितंबर है, सितंबर एंड होने वाला है, तो 1 साल हो गया इस बात को भी। बिटकॉइन डे भी बनाया जाता है इसको, क्योंकि एल सल्वाडोर ने बीटीसी को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, लीगल टेंडर बनाया था, ठीक है। अगर फंडामेंटल्स बुरे हो जाते हैं तो मार्केट ऐसी बात ही घिरेगी भी, अंटिल तक कोई बड़े फंडामेंटल्स नहीं आ जाते हैं। मैं स्टॉल ऑन माई प्रेडिक्शन, भले मार्केट 23 पे चली जाएगी, 24 पे चली जाएगी, मैं अपनी प्रेडिक्शन पे वैलिड हूँ। अब जब हमें कैंडल अगर हमारी इसके बीच में ही होती है ना, तो चांसेस है कि हम इस एरिया को फिर ब्रेक कर देंगे 18,800 को, क्योंकि इतने देर तक हम यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल है। अगर क्लोजिंग इसके बिलो हुई, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, तो इट मीन्स फिर जो हमारे पास मंथली लेवल पे टारगेट जो बन रहे हैं वो फिर नीचे के एरिया से बन जाते हैं, साइड सी बात है 14,000 13,000। लेकिन अक्टूबर का मंथ मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, ठीक है। अक्टूबर का मंथ हिस्ट्री के अंदर सबसे बुलिश रहा है, और सितंबर का मंथ सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर बियरिश रहा है, और अभी भी ये बियरिश ही था। ये वाला जो महीना निकला सितंबर का, ये भी पूरा बियरिश ही निकला। तो यहाँ पे मंथली क्लोजिंग पे हमारे साथ मुझे नहीं लगता इतना खास फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से हमारे पास जो आज का जो दिन है 5:30 बजे की जो टाइमिंग है, जिसमें हमारे पास यूएस के जो पीसी इन्फ्लेशन रिपोर्ट आने वाली है वो ज़्यादा अहम है। अगर वो बुरी आती है, मार्केट गिरती है और कैंडल भी नीचे क्लोज होती है, तो खतरे की बात है। अक्टूबर का महीना भी आपका बेकार हो सकता है। ये मत भूलना कि 2 अक्टूबर के महीने भी खराब गए थे, ठीक है। ओवरऑल वो भले उसके 8 महीने बुलिश गए, लेकिन 2 महीने खराब गए थे, तीसरा महीना ये भी हो सकता है। बिल्कुल प्रीवियस डेटा को लेके बिल्कुल पागल नहीं हो जाया करो, क्योंकि लास्ट सितंबर के अंदर भी कोई इतना खास बड़ा डंप नहीं आता, बल्कि लास्ट सितंबर के अंदर मार्केट ने अच्छी रैली हमें दिखा दी थी, क्योंकि एल सल्वाडोर ने एक्सेप्ट कर लिया था, बुलिश चल रहा था वो। तो सितंबर के भी 2-3 महीने बुलिश निकले हैं, अक्टूबर के भी 2-3 महीने बियरिश निकले हैं, तो ये मंथ भी बियरिश हो सकता है। और अभी हम हैं बियर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बियर मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। अब जो मंथली क्लोजिंग है वो मैंने आपको बताया कि इस एरिया के जो है हमारे पास अबव रिक्वायर्ड है 19,500 के, अगर अबव हो जाती है 20,000 वाले एरिया के इस तरफ अगर, तो हमारे पास अच्छा साइन है कि हमारे पास अच्छा इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी आया है, मार्केट भी अच्छी हो रही है, और फिर कोई बीच में हमारे पास हाई वॉलेटिलिटी वाली जो मूव्स है, जैसे मैंने आपको बताया ये हफ्ता पूरा था वॉलेटाइल था। कल यूएस की जीडीपी आई, इससे पहले डिजिटल एसेट्स के ऊपर मीटिंग थी, फिर आज ये पीसी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आज इस महीने के अंदर, इस वीकेंड इंपॉर्टेंट थी। अगले महीने में हम रिलीफ देख सकते हैं, अगर अबव क्लोजिंग हो गई तो हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ जरूर देखेंगे, ठीक है। बाय द वे आज के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, हम आपको पूरे तरीके से अप टू डेट रखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से क्या सिचुएशन है मार्केट की। ये आज पूरा मैंने बताया भी, आज मंथली क्लोज है, पीसी डेटा आना है पूरा, और साथ साथ आपको अप टू डेट रखूंगा, जो जो न्यूज़ आती जाएगी बताता जाऊँगा, एंट्री लेनी है नहीं लेनी, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से आपको अप टू डेट रखूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।